1430 साल का लिखित इतिहास है आपका, 1430 साल का। दीपक जी इनको आदत पड़ी हुई है उन सरकारों की जो कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन होने नहीं देते थे। आपको याद होगा एसी काशी कोर्ट ने जब सर्वे का ऑर्डर किया था तो तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उनको सर्वे होने ही नहीं दिया। और इस बार भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी सर्वे का 2 बार ऑर्डर हुआ, वो सर्वेयर को उनको कोर्ट कमिश्नर को घुसने नहीं दिया इन्होंने। आप देखिए कि ये तो सरकार का ही इम्प्लीमेंटेशन का जो मादा है, उनकी शक्ति है कि न सिर्फ उन्होंने सर्वे करवा के इंश्योर किया कि रिपोर्ट टाइम से आ जाए, बल्कि ये भी किया कि कल कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं और कल ही इंप्लीमेंट हुआ नहीं। इसके लिए तो इनको ताली बजानी चाहिए। बौखला रहे हैं, समझ में नहीं आता। अरे भाई कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है, इसके लिए तो संपूर्ण भारत को ऐसे ताली बजानी चाहिए। आप भी बजाइए ताली कि भाई आखिरकार कोर्ट के आदेश का इंप्लीमेंटेशन हुआ है और तुरंत हुआ है। अब रही बात दूसरी कि ये जो कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ ऐसा था कब ऐसा था, अरे भाई मस्जिद कैसे कह सकते हो? ऐसी स्थान को जहां जिसके नीचे मूर्तियां गड़ी हों, मूर्तियों को दबा दिया गया हो, वजू खाने में भगवान शंकर को छुपा के रखा गया हो, और आप देखिए कि उसको ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना करके आप एक मस्जिद नुमा ढांचा बना देते हो, उसको मस्जिद कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? क्या इस्लाम इस बात को कबूल करता है क्या? और वहां पर अब तक जो नमाज पढ़ी गई थी वो तो सारी हराम थी, वो तो इस्लाम के अनुसार भी हराम है। देखिए बंसल साहब तहजीब से बात करें, आप तहजीब से बात करें। दीपक भाई से कहिएगा तहजीब से बात करें, इनको कहिए तहजीब से बात की। वहां की नमाज के लिए क्या कर रहा है वो अल्लाह देखेगा और बंदा देखेगा। आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दीपक भाई से कहिए तहजीब से पेश आइए, दीपक भाई से कहिए तहजीब से पेश आए, कम से कम राज्य सरकार तहजीब से पेश आइए। आदेश को तुरंत नमाज के लिए और सरकार नहीं है मस्जिद के लिए बोलेंगे। एक मिनट विनोद बंसल जी, दानिश कुरैशी जी, दोनों से कहता हूँ संवेदनशील मुद्दा है, डेलिकेट इशू है, प्लीज संयम से बात करते हैं वो। अरे आप अपनी बात रखिए। देखा बौखलाहट देखो, मैं तो मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ दीपक जी। और आप नमाज के लिए मस्जिद के लिए कुछ भी बोलेंगे? अरे बकरे की तरह क्यों बोल रहे हो यार? बकरे की तरह मत चिल्लाओ। आप नमाज के लिए और मस्जिद के लिए क्यों बोलेंगे? दीपक भाई इस तरह के ऐसे व्यक्ति को मत बुलाया करिए मेहरबानी करके, या मुझे मत बुलाया करिए, माफी। कम से कम अच्छे चले उनको पता तो है नहीं। अब संघ से सीख के आते हैं, यही भाषा सीखे हैं, ये अच्छी भाषा तो जानते नहीं है। जाइए अरे संघ के लोग ये अच्छी भाषा तो जानते नहीं है। अरे आपको परेशानी है, आप अपनी बात रखिए। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट दानिश कुरैशी जी, मैं विनोद बंसल जी को रोज देता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? दानिश कुरैशी जी। दीपक जी जाने वाले हैं एक्चुअली, ये मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको पहले बोल जाते जाते ये, क्योंकि अभी एक चैनल को और ये बिता कर सारी दुनिया में इबादत के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यही इनके लिए चिड़ है। और आप देखिए कि जो मंदिर है, विनोद जी रुक जाइए, मुझे मूल सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। दानिश जी बताइए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? देखिए इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक तमाम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आपकी तरीका आपका जो भी हो, और देश में कानून है, और देश में कानून के अधीन ही में क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? हाँ या ना? बहुत पॉइंटेड सवाल है, बहुत पॉइंटेड सवाल है। क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और उधर इम्प्लीमेंटेशन, ये तो ये मतलब आप मुझे बताइए, सवाल सुन रहे हैं फिर भी कुछ भी बोल रहे हैं। क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अच्छा मुझे 10 ऑर्डर ऐसे बताइए कि इधर ऑर्डर हुआ हो शाम को 4 बजे 5 बजे और आधे घंटे बाद वहां काम शुरू हो गया। बताइए ऐसे 10 ऑर्डर। 1 2 3 4 मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? यही कह रहा हूं मैं कि जो क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, इसका जवाब नहीं देंगे? में हुआ वही आज ये सरकार में हो रहा है। गजब है। संगीत रागी जी क्यों नहीं बता रहे हैं और सही बात कि मंदिर तोड़ के तो मस्जिद तामील हो ही नहीं सकती? देखिए ऐसा इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इस्लाम के पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि दूसरे के धर्मस्थलों को इस्लाम ने नष्ट ही किया है। आखिर अफगानिस्तान में भी तो गुरुद्वारे थे और मंदिर थे एक समय। ईरान तक भारत की सीमाएं फैली हुई थीं। आज जिसे पाकिस्तान कह रहे हैं वहां पर तो हजारों मंदिर थे, कितने मंदिर बच गए हैं। बांग्लादेश में हजारों मंदिर थे, कितने मंदिर बच गए हैं। ईरान में कितने मंदिर थे, क्या बच गए हैं क्या? इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपनी यात्रा में, इस्लाम हमेशा तलवार के बल पर स्टेट के पावर के साथ आगे बढ़ा है, और इसीलिए उसने दूसरे के धर्म के मानने वाले काफिर हैं और काफिरों की मौत की सजा है,
आप उस धर्म से ये उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे के धर्मस्थलों को पुण्य का काम समझेगा, उसे उसके प्रति संवेदनशीलता बरतेंगे? ऐसा हुआ नहीं है। यही कारण है कि आप भारत के अंदर, दक्षिण भारत में इस्लाम जहां नहीं पहुंच पाया वहां बड़े बड़े मंदिर बचे हुए हैं, और उत्तर भारत में इस्लाम जहां जहां गया, जिस जिस रास्ते गया, एक एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े आपको भव्य मंदिर दिखते हैं, उत्तर भारत में मंदिर नहीं रहते? उत्तर भारत में भी थे, लेकिन उन सारे मंदिरों को इस्लामिक बर्बरताओं ने इस्लाम के नाम पर, काफिरों के धर्मस्थल के नाम पर नष्ट किया। और आप यदि उम्मीद करते हैं कि ये समझौता कर लेंगे, ये गलतफहमी है। इस्लाम हमेशा तलवार की भाषा समझा है पूरे अपने इतिहास के दरमियान। इसलिए यदि आप उनसे समझ लें कि वो आपको दे देंगे, शांति समझौते से ये मंदिरों को दे देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। या तो कोर्ट के आदेश से होने वाला है, या हिंदू समाज अपनी संगठित ताकत का प्रयोग करेगा, और प्रयोग कर करके ऐसी सरकार जो है उसको और ताकत देगा जिससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बदला सके और इन मंदिरों को कानून सम्मत तरीके से मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये कह देंगे कि नहीं, हिंदुओं की संवेदना है, यहाँ पर काशी भगवान विश्वनाथ का मंदिर था, औरंगजेब और बाबर वगैरह ने ऐसे आकर ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा है, ये तो जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं दीने इलाही का था। अरे दीने इलाही तुम्हारा मस्जिद में क्यों नहीं हो जाता है? महादरा में मूर्तियां रख करके दीने इलाही पैदा करो ना। तुम्हें मंदिरों के अंदर ही दीने इलाही दिखता है। दूसरी बात, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, ये तीनों हिंदू धर्म के प्रकाश स्तंभ हैं। और आप ध्यान रखिए कि भारत की अस्मिता, भारत के आध्यात्म और भारत की संस्कृति को लात मार करके उसको बेइज्जत करने के लिए ही इन आक्रांताओं ने उन्हीं जगहों को चुना जहां भगवान राम। ठीक है, यहीं पर रुकूंगा। चलते चलते एक बार फिर दानिश कुरैशी जी से पूछ लेता हूँ। दानिश कुरैशी जी बताइए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? देखिए, संगीत रागी साहब ने इतनी सारी बातें अरे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। दानिश कुरैशी जी, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? के अधीन ये किया जाएगा। अभी तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रागी साहब को आपने एक भी बार नहीं रोका, एक भी बार नहीं रोका। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए याद करके आइएगा, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? सोचिएगा इस बारे में दानिश कुरैशी जी, कुछ किताबें पढ़िएगा, कल इस पर फिर बहस करेंगे।